नमस्ते प्यारे बच्चों। लास्ट टर्न पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स उनके बारे में जाना कि वो क्या होती हैं, डेफिनेट डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स। अब कंटिन्यूशन में ये है एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी रीड अलोंग। तो एनसीईआरटी बुक आप खोल सकते हैं। कंटिन्यूशन में मैं आगे की डिटेल कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी जो आर्टिकल हमें समझना है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसको हम समझेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से आप क्या समझते हैं ये हमें देखना है। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं किसी क्वांटिटी को, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो 10 की पावर है उसको हम बोलते हैं। जब हम राउंड ऑफ कर देते हैं क्वांटिटी को, नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड अप्रोक्सीमेटली एज 10⁻b, इन विच ये जो एक्सपोनेंट या पावर है b, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जनरली हम ध्यान रखते हैं कि ये ऐसा यूनिट में हो जिससे कि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। सो व्हेन ओनली एन एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड, द क्वांटिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻b। फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ अर्थ हम जानते हैं, रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, उसका डबल किया तो डायमीटर कितना हुआ 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर। किलोमीटर को मैंने मीटर में बदला, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो इसका ऑर्डर हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे नियरेस्ट पावर ऑफ 10, क्योंकि जो 1.28 क्वांटिटी है इसको अगर मैं 10 की पावर में लिखूंगा इट विल बी लेस देन 10⁻हाफ। 10 की पावर हाफ से छोटा है। 10 की पावर हाफ मतलब अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट ऑफ 10 मतलब 3.16, तो उससे छोटा है। तो ये तो मीनिंगलेस हो गया, मतलब इसका मीनिंगलेस मीन्स इसकी पावर तो जीरो हो गई, 10 की पावर जीरो मानूंगा इसको। तो ऑर्डर हो गया 10⁻7 विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7। द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर उसकी हम बात करें तो 1.06 इंटू 10⁻10 मीटर। आपको पता है ना 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो रेडियस है, तो ये आ गया 1.06 इंटू 10⁻10। इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम बोले तो -10। Thus, the diameter of the Earth is 7 order of magnitude large, 17 order of magnitude larger, क्योंकि -10 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो -10 और उधर किधर जा रहे हैं +7 में जा रहे हैं। 17 order of magnitude larger than the hydrogen atom। तो ये एक कंपैरिजन है, ये हमने सीखा कैसे अनुमान लगाया जाता है, चीजों का अंदाजा कैसे लगाया जाता है। It is often customary to write the decimal after the first digit, उसको हम बोलते हैं scientific notation। Now the confusion mentioned in a above, जो हम डिस्कस करते आ रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। जैसे 4.700 मीटर, इसको अगर मैं लिखता हूँ सेंटीमीटर में तो 4.700 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 की पावर 2 लिखा, इसमें से कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में शामिल नहीं करने वाले हम। अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी है जितनी पहले थी। मैं इसको मिलीमीटर में अगर लिख देता हूं तो वो 10 की पावर 3 मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। सेंटीमीटर में लिखा तो 10 की पावर 2, मिलीमीटर में लिखा तो 10 की पावर 3, पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई चेंज नहीं है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। और मैं इसको किलोमीटर में भी अगर एक्सप्रेस करता हूँ तो 4.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 ही हैं। The power of 10 is irrelevant to the determination of significant figures. However, और जो डिटेल है वो हम समझ लेते हैं एनसीईआरटी की, और उसके बाद अपने तरीके से उसको देख लेंगे। All the zeros appearing in the base number in the scientific notation are significant. Each number in this case has 4 significant figures, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया। Thus, in the scientific notation, no confusion arises about the trailing zeros in the base number A. They are always significant. मैं अगले पॉइंट पर जाने से पहले
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो में, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लेकर, और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो लेट्स डिस्कस। तो हम बात कर रहे थे बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, इसको हम समझ लेते हैं। आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ, एक शॉर्ट नोट बन जाएगा, अच्छा रहेगा, मैग्नीट्यूड। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। तो अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करता हूं नियरेस्ट पावर ऑफ 10 में, नियरेस्ट पावर ऑफ 10, तो 10 की वो जो पावर आ रही है उसी को हम कहते हैं उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर वो क्वांटिटी 10 की पावर, मान लीजिए हम बात करें 10 की पावर हाफ, व्हाट इट मींस 10 की पावर हाफ मतलब √10। बहुत सारे बच्चों को याद होगी इसकी वैल्यू, जैसे √2 आपको रटा हुआ 1.414, √3 रटा हुआ 1.732, तो √10 कितना होता है, इट इज 3.16। तो 3.16 से अगर क्वांटिटी बड़ी है तो मैं उसको 10 की पावर 1 लिखने वाला हूं, 3.16 से छोटी है तो मैं उसको 10 की पावर 0 लिखने वाला हूं। तो ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है। कई बुक्स में 3.16 की जगह ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि हम उसको 10 की पावर 1 मानेंगे या 10 की पावर 0 मानेंगे, वो 5 दिया हुआ है, और वो जो 5 है वो रॉन्ग है। यानी वहां ऐसा लिखा हुआ है, उसको जब पढ़ते हैं समझते हैं तो ऐसा उससे इंप्रेशन आता है कि अगर क्वांटिटी 5 से बड़ी है तो हम 10 की पावर 1 लिखेंगे, 5 से छोटी तो 10 की पावर 0 लिखेंगे, बट 5 इज नॉट द डिसाइडिंग क्राइटेरिया। तो क्या है 3.16। तो फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। आपकी हाइट किस ऑर्डर की है? तो सबसे पहले तो आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए। लॉकडाउन के इस पीरियड में हाइट वेट सब मैच करा के रखो, अपने को हेल्दी बनाओ। तो आपकी हाइट किस ऑर्डर की है? तो कोई बोलेगा मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच वगैरह, या 6 फीट है। तो सबसे पहले तो हम इसको एसआई में बदलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में लगभग 3 फीट होते हैं। तो अगर कोई बोलता है कि उसकी हाइट का ऑर्डर 1 है, मान लो उसने बोला हाइट का ऑर्डर 1 है, व्हाट डज इट मीन? ऑर्डर 1 है मतलब 10 की पावर 1 है, और 10 की पावर 1 का मतलब, इसका मतलब हुआ 10 मीटर। और 10 मीटर का मतलब क्या हुआ, अगर 1 मीटर में मैं 3 फीट मानूं तो लगभग 10 मीटर का मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 फीट। फीट को कैसे दिखाते हैं? ऐसे, 30 फीट। तो गलत हो गया स्टेटमेंट। इसका मतलब आपकी हाइट किस ऑर्डर की है? 0 ऑर्डर की है। हाइट ऑफ ह्यूमन 10⁻�0, ऑर्डर इज 0। 10⁻�0 का मतलब 1 मीटर के ऑर्डर की। 10⁻�0 किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1। तो 1 मीटर जो है 3 फीट है, 2 मीटर 3.16 मीटर तक ही हो सकती है आपकी हाइट, उससे बड़ी तो नहीं हो सकती। और कोई क्वांटिटी जो 3.16 से छोटी है उसको हम क्या लिखेंगे? 10 की पावर 0। और एग्जांपल से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास किस ऑर्डर का है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। कितना है? तो अब ये जो क्वांटिटी है इसको पूरे को मुझे एक्सप्रेस करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए हम ये सिंबल बनाते हैं, दिस इज ऑफ लहरदार सिंबल, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 9.1 की जगह मैं लिखने वाला हूँ 10⁻1, बिकॉज 9.1 इज ग्रेटर देन 3.16, √10 से बड़ा है, और इंटू 10⁻⁻31। तो फाइनली कितना बन गया? 10 की पावर -30
किलोग्राम। तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन का मास किस ऑर्डर का है, तो हम बोलेंगे -30 के ऑर्डर का है। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, आर्बिट्रेरीली ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी मैंने चुनी और ये है 4 × 10⁻³ और आपसे पूछ रहे हैं बताइए इसका ऑर्डर क्या। तो कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं अच्छा 4 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसका ऑर्डर हो गया 0 10⁻0 × 10⁻3, इट मीन्स 10⁻3, जो कि गलत जवाब होता है। तो सही जवाब क्या है, 4 जो कि 3.16 से बड़ा है, यानी 10⁻½ से बड़ा है, तो 4 की जगह मुझे क्या लिखना होगा, 10⁻1 लिखना होगा, 1 लिखूंगा और वो मल्टीप्लाई होगा 10⁻3 से, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बना इसका 10⁻4, तो हम बोलेंगे ऑर्डर 4 है। तो आप समझ गए होंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये हमने डिस्कस किया सिग्निफिकेंट फिगर आर्टिकल में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो कई जगह आंसर्स को शॉर्ट में सिंप्लीफाइड वे में लिखने के लिए हम सिंपली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। कई जगह जहां हमें रफ कैलकुलेशन करनी होती है वहां पे भी काट पीट करने के लिए ऊपर नीचे क्वांटिटीज को खत्म कैंसिल करने के लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो बच्चों इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में आगे इसके बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में।